एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और यहाँ पर मॉर्निंग का टाइम है। मॉर्निंग के बज रहे होंगे इस टाइम 10। बस सुबह का नाश्ता निपटाया था मैंने और उसके बाद कर रही हूँ यहाँ पे थोड़े से मैट की सफाई कर रही थी। एक दो मैट और थे वो भी मैंने धो दिए थे। और ये वाली जो बड़ी वाली जो मेरी मैट है, डोर मैट है, तो इसको मैं क्लीन कर रही थी क्योंकि काफ़ी टाइम से इसको मैंने धोया नहीं था। वैसे तो ब्रश तो मैं डेली मारती हूँ, तो धोया नहीं था, इसको वॉश नहीं करा था, तो मैंने सोचा इसको वॉश कर लेती हूँ। और इसमें से बहुत सारी मिट्टी भी निकली, पता नहीं कैसे। जबकि ये जो है सिंपल, या तो मैं रूम में ही रखती हूँ इसको, या फिर जैसे हम बाहर आंगन में जो है वहाँ बैठते हैं तो वहाँ पे बिछा के रखती हूँ, इसके ऊपर बैठ जाते हैं। लेकिन पता नहीं कहाँ से इतनी मिट्टी आ गई इसमें, तो इसी को मैं धो रही थी। और सिंपल जो लिक्विड डिटर्जेंट होता है वो थोड़ा सा मैंने डाल दिया था। और ये ब्रश इसका ही है, इसी से साफ़ करती हूँ मैं इसको। सूखा भी जब भी साफ़ करती हूँ तब भी इसी से करती हूँ। और इसको जब मैंने धोया तो इसी से साफ़ करा और बहुत आसानी से सारा जो है मैल धूल वगैरह जितनी भी थी सब निकल गया और एकदम से जो है बहुत अच्छा साफ़ सुथरा हो गया था। और उसके बाद यहाँ पे मैं आ गई हूँ छत पे। और छत पे ना इसको इस जगह पे मैं डाल के छोड़ दूँगी क्योंकि यहाँ पे जो है धूप पूरी शाम तक रहती है, तो यहाँ पे शाम तक जो है पड़ा रहेगा ये मैट, तो सूख जाएगा। तो इसीलिए मैंने जल्दी जल्दी सबसे पहले मैट और कपड़े ही कर दिए, जिससे कि कपड़े और मैट जल्दी से सूख जाएगा। और आज 2 बार मशीन लगाई मैंने। सुबह जैसे ही मैं उठी, 7 सवा 7 बजे जैसे ही थोड़ा सा उठी मैं, तो उसके बाद 7 सवा 7 बजे एक बार मैंने मशीन लगा दी थी क्योंकि यश के कपड़े गंदे हो रखे थे। तो उसके कपड़े धोने की ज़्यादा टेंशन रहती है क्योंकि गीले रह जाते हैं तो फिर दिक्कत होती है। और बच्चों के साथ तो ये रहता है कि एक दिन में कई कई बार कपड़े बदलने पड़ते हैं। तो उसके कपड़े धोए थे मैंने सुबह, उसके बाद फिर अब मैंने अपने और इनके कपड़े, सारे कपड़े के लिए दोबारा लगाई मशीन। और यहाँ पर यश जो है मस्ती कर रहा है, ऊपर छत पे आ गया था वो भी मेरे साथ ही। तो यहाँ पे बहुत खुश हो रहा है वो, खुली जगह पे उसको बहुत अच्छा लगता है। और आजकल जो है वो मेरे ट्राइपॉड के पीछे पड़ा रहता है। और आज भी अभी थोड़ी देर पहले बस मेरा ट्राइपॉड जो है जाने वाला था, बस किसी तरह बच गया वो। तो यहाँ पे यश की मस्ती चालू है और ये जो है बाल्टी को लेके खेल रहा है। और जैसे ही ये इंतज़ार करता रहता है कि मम्मी जल्दी से जो है कपड़े डाले और ये बाल्टी जो है खाली करके मुझे दे और मैं इसके अंदर बस घुस जाऊँ किसी तरह। और ये जो है बास्केट के, ये जो बास्केट हो गई, बाल्टी हो गई, मग्गा हो गया, बस इसको ऐसी चीज़ चाहिए होती है खेलने के लिए। टॉयज़ वगैरह से तो ये बिल्कुल नहीं खेलता है। और अब मैं आ गई हूँ नीचे और कर रही हूँ थोड़ा सा साफ़ सफाई का काम, डस्टिंग का काम। तो यहाँ पे जो क्रॉकरी स्टैंड है उसका कपड़ा भी मैंने चेंज करा है और थोड़ी सी डस्टिंग भी कर दी थी। थोड़ी सी धूल हो रही थी तो वो साफ़ कर दी थी मैंने। और ये जो सोफ़े का कवर है नेट वाला, इसी का एक जो पीस है मैंने अलग ले रखा था इसमें बिछाने के लिए। तो जब सोफ़े का कवर लिया था तो उसके साथ एक्स्ट्रा ले लिया था ये। तो यहाँ पे मैं सोफ़े के कवर भी आज चेंज कर रही हूँ, बहुत टाइम से यही बिछे हुए हैं। तो मैंने सोचा चलो दूसरे वाले भी रखे हुए, वैसे तो 3-4 है, लेकिन ये रहता है ना कि डार्क कलर के जो रहते हैं वो ठीक रहते हैं क्योंकि लाइट कलर के और बच्चों के साथ तो बहुत दिक्कत होती है। पर फिर भी मैंने बोला चलो चेंज कर ही देते हैं। तो ये वाले वाइट कलर के, वाइट और ब्लू कलर के नेट वाले हैं, ये वाले बिछा रही हूँ मैं। और नेट वाले जो होते हैं अच्छे तो लगते हैं, ये हल्के फुल्के भी होते हैं, लेकिन ये स्लिप बहुत करते हैं इसमें। मतलब थोड़ा सा भी, ज़रा सा हल्का सा अगर हम बैठेंगे उठेंगे तो एकदम जो है पूरे जो है सिमट जाते हैं वो, तो ये रहती है इसमें दिक्कत। तो वहाँ पे भी मैंने चेंज कर दिया था और यहाँ पे भी मैं चेंज कर दूँगी। और इसको जो रहता है कि जल्दी जल्दी चेंज करना पड़ता है, जो लाइट कलर के होते हैं गंदे हो जाते हैं। और वाइट कलर का तो ये रहता है कि अगर हल्का सा इसमें कोई भी निशान पड़ गया तो फिर वो पूरी तरीके से निशान नहीं जाता है, तो इसलिए ध्यान रखना पड़ता है। तो इसके साथ मैचिंग वाला तो नहीं है मेरे पास, लेकिन ना टेबल वाला कवर ये है मेरे पास, तो ये थोड़ा बहुत जो है मिलता जुलता था, तो यही मैंने बिछा दिया इस पर। और यहाँ पर उसके बाद हम लोग आ गए हैं साफ़ सफाई का काम करने के बाद। मैं आ गई हूँ रिलायंस स्मार्ट क्योंकि काफ़ी दिन से सोच रही थी घर का सामान लेने की। तो मैंने बोला चलो आज जो है चले ही जाती हूँ, सारा काम छोड़ के, मतलब जितना हुआ उतना निपटा के मैं आ गई। और सामान ले रहे थे हम यहाँ पे और बहुत भीड़ हो रही थी, बहुत ही ज़्यादा, बहुत टाइम लग गया मुझे। तो यहाँ पे ये रहता है कि सामान जो है काफ़ी सारी वैरायटी मिल जाती है, देख के आराम से मिल जाता है सामान। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और टाइम हो रहा है इस टाइम 1 बज गए हैं दिन के। और मैं जस्ट अभी आई हूँ, मैं गई थी रिलायंस स्मार्ट, थोड़ा सा घर का सामान लेना था, थोड़ी सी ग्रॉसरी की शॉपिंग करनी थी। और सामान तो मुझे जितना लिया है उससे ज़्यादा लेना था, लेकिन कुछ सामान मुझे थोड़ा सा वहाँ पे रेट ज़्यादा लगे। तो जैसे दालें होती है, दालें हो गई, और मतलब जो राशन का सामान होता है
आटा, चावल और दालें, जो इस टाइप का सामान होता है, तो वो मैं जो अपनी जो शॉप है जहाँ से हम लेते हैं राशन का सामान, तो मैं वो वहीं से लेती हूँ। और बाकी जो और चीज़ें होती है छोटी मोटी जैसे होती है साबुन सर्फ वगैरह, वो ले लेती हूँ मैं वहाँ से। और रेट मुझे बहुत अच्छे लगते हैं रिलायंस मार्ट के, तो जो देहरादून में रहते हैं उनको पता होगा। और वैरायटी बहुत होती है वहाँ पे, मतलब एक ही चीज़, जैसे कि सपोज़ हम हल्दी लेने जा रहे हैं तो हल्दी की जो है इतनी वैरायटी मिल जाएगी वहाँ पे कई तरीके की। तो ऐसी जगह जाके थोड़ा सा ये फ़ायदा होता है कि हम रेट का और क्वालिटी का कंपैरिजन कर सकते हैं कि इस रेट में ये वाली कंपनी का जो है ये इतने का है, तो दूसरी कंपनी का जो है इतने का है। तो ये चीज़ मुझे अच्छी लगती है ऐसी जगह जाके। तो मैं दिखाती हूँ आप लोगों को कि क्या क्या सामान लिया है। तो छोटी सी ही शॉपिंग है, कोई बहुत ज़्यादा नहीं लिया है, पर फिर भी थोड़ा बहुत जो काम की चीज़ें थी वो मैंने ले ली, जो मुझे सही रेट में मिली और मुझे लग रहा था ठीक है, तो वो मैंने ले ली। दिखाती हूँ आप लोगों को। एक तो मैंने लिया है ये जूस रियल एक्टिव फाइबर वाला, ये विदाउट जो है शुगर होता है, नो एडिड शुगर, नो एडिड प्रिजर्वेटिव, तो ये मैंने ले लिया। और ये 135 का था और ये मुझे मिला है 100 रुपये का, तो ये मैंने ले लिया है। जिस चीज़ में लगा मुझे कि रेट सही है और मेरे को ज़रूरत है वो ले लिया मैंने। और एक लिया है पाव भाजी मसाला, और ये मशीन का लिया है मैंने, फ्रंट लोड मशीन का सर्फ एक्सल, ये हाफ़ लीटर वाले लिया है मैंने, 500 ml वाला। और एक तो ये वाला लिया है, ये तो उन कपड़ों के लिए जैसे वाइट कपड़े या जो बहुत ज़्यादा गंदे कपड़े हैं उनके लिए तो वो वाला यूज़ करूँगी, और जो डेली यूज़ के होते हैं उनके लिए वाला यूज़ करूँगी। और ये वाला जो है ये शायद रिलायंस वालों की ब्रांड है, तो ये वहीं पर ही मिलता है और एक के साथ एक फ्री है। और ये लगभग 135 का है, एक के साथ एक फ्री है। तो डेली यूज़ के कपड़ों के लिए सही रहता है क्योंकि इतने ज़्यादा गंदे नहीं होते हैं। और लेकर आई हूँ ये घी, काऊ का घी लिया है मैंने अमूल का, हाफ़ लीटर वाला, हाफ़ केजी या हाफ़ लीटर, तो ये वाला मिला मुझे। हाफ़ लेना था मेरे को, मतलब आधा किलो का लेना था, तो कोई मिला नहीं, तो 1-1 किलो की पैकिंग में थे सारे। और ये वाला मुझे थोड़ा सा ये था ना कि इसमें प्लास्टिक के डिब्बे में रहता है तो ठीक रहता है, तो ये मैंने ये ले लिया। और चावल मैंने ले लिए। चावल वैसे मैं जहाँ से लेते हैं हम सामान दाल वगैरह, वहीं से लेने की सोच रही थी, लेकिन ये वाले चावल मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, तो ये मेरे को सही रेट में मिल गए। ये 77 रुपीज़ केजी मिल रहे थे, तो ये मैंने ले लिए दावत वालों के, और बहुत अच्छे होते हैं, मतलब रेट भी इसका सही है और पुलाव भी बहुत अच्छा लेते हैं और खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। तो ये वाले है ये ग्रीन कलर का, और किसी ने मेरे को कमेंट भी करा था कि आप चावल कौन से यूज़ करते हैं, तो ये वाले हैं दावत वालों के आते हैं, ये ग्रीन कलर का पैक आता है इसका, और बहुत अच्छे हैं ये। वैसे 80 रुपीज़ के मिलते हैं, लेकिन ऑफ में 77 के मिले। और एक मैंने ली है ये गुड़ वाली जो पट्टी होती है, गुड़ और मूंगफली वाली, ये मैंने ली है, और ये 75 रुपीज़ की एक है और एक के साथ एक फ्री थी, तो बाय 1 गेट 1 फ्री थी, तो ये मैंने ले ली। और सर्दियों में बहुत अच्छी लगती है गुड़ की पट्टी। एक मैंने लिया है ये डिटॉल का लिक्विड हैंड वॉश, ये लिया है मैंने। और एक मैंने लिया है ये बर्तन वाला एक्सो जो आता है ना बर्तन मांजने का, और ये भी बहुत अच्छा लगता है मुझे, ना तो ये बिल्कुल भी गलता है और बहुत अच्छी स्मेल भी आती है इसकी। जिंजर वाला है ये, बहुत अच्छा लगता है मुझे ये, और गलता भी नहीं है, और इससे ना बहुत अच्छी तरह बर्तन साफ़ होता है, बिल्कुल जैसे वाइट छूट जाता है जैसे बर्तनों में, इससे बिल्कुल नहीं होता। और इसके साथ जो है स्क्रब भी है इसी के साथ अंदर फ्री मिला है वो। और सरसों का तेल इमामी वालों का ये लिया मैंने, हाँ। और मैंने लिया है आंवले का रस, तो ये मेरा ख़त्म हो रहा था तो ये मैंने ले लिया, थोड़ा सा ही था उसमें बचा हुआ, तो ये ले लिया। ये तो जो पतंजलि वालों के जितने भी प्रोडक्ट होते हैं ये तो ज़्यादातर जितने का होता है उतने में ही मिलते हैं, इसमें ऑफ वगैरह नहीं होती है। और 2 ली है मैंने नमकीन, एक तो ये भुजिया वाली है और ये नवरत्न है ये है, और काजू का पैकेट लिया है एक, और भी छोटे मोटे और भी बहुत सारे सामान है, तो सारा तो दिखा नहीं सकती। और तो जो भी काम का जो भी कॉमन सा था, मतलब जो मुझे लगा कि हाँ भाई ये दिखाने लायक है, तो वो मैंने दिखा दिया। बाकी और भी बहुत सारा है, और 2 या 2,500 रुपये के आसपास का था, 2,500 के आसपास का था ये सामान। और इसके साथ 2,500 रुपये का या 2,000 रुपये का, पता नहीं, कुछ मुझे नहीं पता, 2,000 से ऊपर का था सामान जितना भी लिया। और इसके साथ वहाँ पे ऑफ़र ये था कि अगर 2,000 से ऊपर की आप शॉपिंग करते हो तो उसके साथ जो है आपको ये चीनी का पैकेट मिलेगा, और ये चीनी का पैकेट जो है 9 रुपये का मिलेगा फिर आपको ना, मतलब 9 रुपये आप दोगे तो आपको 1 किलो चीनी मिल जाएगी। तो ये है चीनी का पैकेट, और इन्हीं का ये पैक वाली चीनी मिलती है।
तो ये थी मेरी छोटी सी ग्रॉसरी की शॉपिंग। और अभी और भी बहुत सारा सामान लेना है, दालें वगैरह लेनी है, तो वो जो जिन शॉप से हम लेते हैं तो वो तो वहाँ से ही लूँगी, क्योंकि देख के लेती हूँ। वहाँ पे सारी पैक्ड थी और दालों के रेट मुझे वहाँ पे थोड़े ज़्यादा लगे। जैसे अरहर की जो दाल होती है, अरहर की, वो 140 रुपीज़ केजी थी वहाँ पे, और हमारे यहाँ पे जिनसे हम लेते हैं वहाँ पे 110 मिलती है। और क्वालिटी मुझे सेम ही लग रही थी, ऐसा नहीं लग रहा था कि वो अच्छी लग रही है, इनकी बेकार है, तो इसलिए वो चीज़ें मैंने नहीं ली। दालें जो है वो यहीं के पास की जो शॉप है वहीं से लूँगी। तो चलिए करती हूँ फिर आप लोगों से थोड़ी देर में बात। और आके जो है थक भी गई हूँ बहुत ज़्यादा, बस जस्ट मैं अभी आई थी और आके 10 या 15 मिनट हुए होंगे, तो मैंने सोचा चलो आप लोगों को दिखाती हूँ क्या क्या सामान लेकर आई हूँ। और अभी जो है जाना है, दिन के खाने की करनी है तैयारी, और लेट भी बहुत हो गया है, इस टाइम 1:15 हो गए होंगे। तो अभी जो है जाती हूँ, सबसे पहले खाने की तैयारी करती हूँ और फिर आप लोगों से मिलती हूँ थोड़ी देर में। और यहाँ पर मैं आ गई हूँ किचन में और दिन के खाने को मैं निकाल रही हूँ। और खाने में मम्मी ने जो है पीछे से छोले छौंक दिए थे, मैंने सोचा था आके छौंकूंगी, लेकिन देर हो गई थी तो मम्मी ने खुद ही छौंक दिए। तो मैंने जल्दी से जो है बस चावल बना दिए थे, और चावल कुकर में बनाया, आज खुले बर्तन में नहीं बनाया है। तो जल्दी में ही रहता है, जल्दी में तो कुकर में ही बनते हैं, तो जल्दी से झटपट बना दिए थे मैंने चावल। और छोले मम्मी ने बना दिए थे, और मम्मी के हाथ के बहुत टेस्टी लगते हैं छोले, बहुत अच्छे बनाती है मम्मी। और थोड़ी सी मूली काट ली थी और थोड़ा सा मैंने निकाल लिया अचार। तो ये है दिन का खाना, छोले चावल और मूली और अचार। और खाना हो गया था, बर्तन कर दिए थे, रसोई हो गई है साफ़। उसके बाद मैं बैठी हूँ धूप में, और धूप में बैठ के तो जितना मर्जी काम करा लो आराम से हो जाता है, लेकिन अंदर ठंड लगती है तो काम नहीं होता। तो यहाँ पे मैं बैठ के मटर छील रही हूँ, और सब्ज़ी काटने छीलने जितना भी जो भी काम होता है वो मेरे को धूप में बैठ के ही करना सही लगता है, क्योंकि अंदर तो ठंड लगती है और इतनी देर लग जाती है। जैसे मटर छिलने का काम है, सब्ज़ी काटने का टाइम तो लगता ही है इन काम में, तो इसीलिए धूप में बैठ के, और पता भी नहीं चलता टाइम का, आराम से हो जाता है काम। तो यह सो गया था और मैंने बोला चलो धूप सेक रही थी मैं खाली बैठ के, तो मैंने सोचा चलो काम ही कर लेती हूँ। तो मटर मैंने छील ली थी, और उसके बाद यहाँ पे मैं गोभी लेकर आई थी, तो गोभी को भी मैंने छाट के काट के रख लिया था, जिससे कि जब भी बनेगी या तो दिन में, या तो अभी रात को बन जाएगी या फिर कल सुबह बन जाएगी, जब भी बनेगी। पर यह है कि काट के छाट के रख लेते तो सही रहता है। और इस डिब्बे में रख देती हूँ मैं, तो इसमें ख़राब भी नहीं होती है। तो सब्ज़ी का ये रहता है, जब भी आती है सब्ज़ी तो मेरे को ये लगता है चाहे सब्ज़ी बने ना बने, पर उसको काट के छाट के रख दो तो उससे रहता है ख़राब नहीं होती है। क्योंकि अगर हल्की सी कुछ भी ख़राब हुई तो फिर वो और ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो और जो सब्ज़ियाँ गीली होती है उसके साथ तो बहुत दिक्कत होती है, गीली सब्ज़ी एकदम गल जाती है। तो मटर जो थी मेरी वो गीली थी, तो उससे वो जो गल रही थी, तो इसीलिए मैंने सारी जो है छील के रख दी थी। और यहाँ पे मैं कर रही हूँ इस व्लॉग का एंड। और कैसा लगा मेरा वीडियो ज़रूर बताना, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना।